दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल और इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या लगातार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है या फिर इस बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है महागठबंधन या फिर उसकी बनेगी सरकार या फिर कोई और पार्टी आज़ाद समाज पार्टी या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र से कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि वह उत्तर प्रदेश की 300 सीटों से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं किस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 403 सीटों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 202 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करने की जरूरत होती है। तो देखेंगे आज की इस वीडियो में कौन सी पार्टी 202 विधानसभा सीटों का जादुई आंकड़ा पार करते नजर आएगी, तो वहीं किस पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगेगा। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर साल 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। तो चलिए आपको बताते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जिलेवार सर्वे को आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन सी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए क्योंकि जनता की राय ही लोकतंत्र को मजबूत करती है। और आपको क्या लगता है इस बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए सर्वे को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं आगरा जिला की सभी 9 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 9 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी जो गठबंधन इंडिया है वह 5 विधानसभा सीटों पर जीतता नजर आएगा। वहीं यहाँ पर भाजपा को 4 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती दिख रही है। वहीं बात की जाए दोस्तों इस बार आपको बता दें सपा गठबंधन और भाजपा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर बड़ी टक्कर होने जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की सभी 5 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 5 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और वहीं सपा को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है और अदर्स पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर भाजपा और सपा काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बराबरी की टक्कर हो सकती है। यहाँ पर सपा को बड़ा फायदा मिल रहा है 3 सीटों को लेकर, वहीं यहाँ पर भाजपा 2 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी जीत पाता नजर आएगा। इसी के साथ बात की जाए कासगंज की 3 सीट के बारे में। इस बार 3 सीटों में से यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, एनडीए यानी कि भाजपा को 1 सीट मिलती नजर आएगी। इस बार आपको बता दें भाजपा को नुकसान हो रहा है जबकि सपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। इसी के साथ अगला जिला एटा, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। इस बार 4 सीटों में से माना जा रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, जबकि 2 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर भाजपा और सपा दोनों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए मैनपुरी की सभी 4 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 4 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वहीं भाजपा यहाँ पर 1 विधानसभा सीटों को जीतता नजर आएगा और अदर्स पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें मैनपुरी में माना जा रहा है इस बार समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी जीत पा सकती है। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए बदायूं की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 6 सीटों का जो सटीक सर्वे महा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा सीटों को जीत पा रही है जबकि समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी जीत पा सकती है। यहाँ पर माना जा रहा है समाजवादी पार्टी की बदायूं क्षेत्र में बड़ी जीत हो सकती है, 5 विधानसभा सीटें मिलती नजर आएंगी। इसी के साथ बात की जाए बरेली की सभी 9 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भाजपा को 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टी जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी है वह 1 विधानसभा सीटों को लेकर
जीत सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। दोनों के बीच महामुकाबला देखने को मिल सकता है। 4-4 सीटों को लेकर बड़ी जीत हो सकती है। इसी के साथ बात की जाए पीलीभीत की सभी 4 विधानसभा सीट के बारे में, इस बार 4 सीटों में से सपा को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। दोस्तों माना जा रहा है समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और यहाँ पर भाजपा 2 विधानसभा सीटों पर आगे चलता नजर आ रहा है और अदर्स पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नहीं दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें, समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात कर लेते हैं लखीमपुर खीरी की सभी 8 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 8 सीटों का जो सटीक सर्वे देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 4 विधानसभा सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। भाजपा को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है और अदर्स पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है, वहीं भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आएगा। इसी के साथ बात की जाए सीतापुर की सभी 9 विधानसभा सीट के बारे में। 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को यहाँ पर 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। दोस्तों आपको बता दें, सीतापुर में यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में से माना जा रहा है समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। 5 सीटों को लेकर बड़ा फायदा हो सकता है। इसी के साथ बात की जाए हरदोई की सभी 8 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, अदर्स पार्टी को नुकसान हो रहा है। जबकि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटें मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच बराबरी की मुकाबला देखने को मिल सकता है, महाटक्कर होने जा रही है। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उन्नाव की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाती नजर आएंगी। बड़ा फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, अन्य पार्टियों को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात की जाए सहारनपुर की सभी 7 विधानसभा सीट के बारे में। 7 सीटों में से यहाँ पर एसपी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर बढ़त मिल रही है। जबकि बात की अन्य पार्टी की, तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी माना जा रहा है बड़ी जीत हो सकती है, 4 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए शामली की सभी 3 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 3 सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 विधानसभा सीटों पर जीतता नजर आ रहा है, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अगला क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है। 6 सीटों में से यहाँ पर सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। दोनों के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिजनौर की सभी 8 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीटों पर आगे चलता नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा सीटों के साथ जीतता नजर आ रहा है, जबकि अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 105 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, तो यहाँ पर 105 सीटों में से इंडिया गठबंधन, यहाँ पर जो महागठबंधन है वह 62 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 39 विधानसभा सीटों पर जीतता नजर आ रहा है। जो अदर्स पार्टी हैं वह 4 विधानसभा सीटों पर जीतती नजर आ रही है। तो माना जा रहा है अब तक के सर्वे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिल रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसको तगड़ा झटका लग रहा है। तो आगे ये देखना होगा कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतती नजर आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 6 सीटों में से सपा गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिलती नजर आएगी। अगला क्षेत्र है संभल, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। संभल की 4 सीटों में से सपा को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, भाजपा को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। दोनों के बीच
बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों काफी ज्यादा मजबूत हैं और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात की जाए रामपुर की सभी 5 विधानसभा सीट के बारे में, इस बार 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर आगे चलता नजर आ रहा है और भाजपा की बात करें तो 2 सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि अदर्स पार्टी कोई भी सीट जीतती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी भाजपा से 1 सीट आगे चलती दिख रही है। बड़ा फायदा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लग रहा है। इसी के साथ बात की जाए अमरोहा की 4 सीट के बारे में, इन 4 सीटों में से सपा को 1 सीट मिल सकती है, भाजपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है, सपा गठबंधन को तगड़ा झटका लग सकता है, जबकि अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ मेरठ की 5 सीटों का जो सटीक सर्वे सामने आ चुका है, इन 5 सीटों में से सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी और अदर्स पार्टी कोई भी सीट जीता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए बागपत की सभी 3 सीट के बारे में, इस बार 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिलती नजर आएगी। अगला क्षेत्र गाजियाबाद, यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है, इन 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है, समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है और अदर्स पार्टी का अभी तक खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए हापुड़ की सभी 3 विधानसभा सीट के बारे में, 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले जिला पर, यह है गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, माना जा रहा है 3 की 3 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आएंगी। यहाँ पर एक तरफा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तगड़ा झटका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, जबकि अन्य पार्टी को कोई भी सीट जाती दिख रही नहीं है। इसी के साथ बात की जाए बुलंदशहर की सभी 8 विधानसभा सीट के बारे में, इस बार 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और अदर्स पार्टी को 1 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर इस बार बुलंदशहर में माना जा रहा है समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वहीं भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ अलीगढ़ की सभी 7 सीटों में से सपा को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं और बसपा को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही, जबकि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी भाजपा को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। यहाँ पर बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ बात की जाए हाथरस की सभी 3 सीट के बारे में, इस बार 3 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी 0-0 सीट पर जीतता नजर आएगा। अगला क्षेत्र है मथुरा, यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है, इन 5 सीटों में से सपा गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, भाजपा को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आएगी। दोस्तों आपको बता दें मथुरा में इस बार सपा गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, 3 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी जीत पाता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगला क्षेत्र लखनऊ, यहाँ पर 9 विधानसभा सीट है, इस बार 9 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट पर बढ़त मिल रही है और 1 सीट अन्य पार्टी को मिलती नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर सपा और भाजपा दोनों के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है, बड़ी टक्कर होने जा रही है, दोनों को बराबरी की सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है रायबरेली, यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है, इन 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें रायबरेली में सपा गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, 4 विधानसभा सीटों को लेकर बड़ी जीत हो सकती है। इसी के साथ बात की जाए अमेठी की सभी 4 सीट के बारे में, 3 विधानसभा सीटें सपा गठबंधन को मिल सकती हैं, 1 सीट भाजपा को मिलती नजर आएगी, अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर
इस बार माना जा रहा है समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत है। अगला क्षेत्र है सुल्तानपुर। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात की जाए फर्रुखाबाद की सभी 4 सीट के बारे में। 4 की 4 सीटें इस बार सपा गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक तरफा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, जबकि भाजपा को माना जा रहा है कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए कन्नौज की सभी 3 सीट के बारे में। सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है, अन्य पार्टियों को खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अगला क्षेत्र इटावा। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। बात की जाए 3 सीटों में से सपा गठबंधन की तो 2 सीटें मिलती नजर आएंगी, भाजपा को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की हमने 200 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे देखा अब तक, 200 सीटों में से यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है 121 सीटों पर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर 72 विधानसभा सीटों पर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि अदर्स पार्टी हैं वह 7 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलती नजर आ रही हैं। बड़ा फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लग रहा है, जबकि अब तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। तो आगे ये देखना होगा कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों में से 202 विधानसभा सीटों का जादुई आंकड़ा पार करते नजर आ रही है। तो इसी के साथ अगला क्षेत्र बात करें औरैया की। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें, इन 3 की 3 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है 0-0 सीट यहाँ पर मिल सकती है, जबकि अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ कानपुर की 4 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी और अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, इसी के साथ बात की जाए कानपुर नगर की सभी 10 विधानसभा सीट के बारे में। 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आएगी। अगला क्षेत्र है जालौन। यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है। इन 3 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 1 सीट मिल सकती है और अदर्स पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं झांसी की सभी 4 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 4 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। दोनों के बीच बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, महामुकाबला हो सकता है, जबकि अदर्स पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ ललितपुर की सभी 2 सीटों की जो बात करें तो 2 की 2 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आएंगी और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है, न ही अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर आ रहा है। माना जा रहा है इस बार ललितपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होती नजर आएगी। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए हमीरपुर की सभी 2 सीट के बारे में। इस बार 2 सीटों में से सपा को 1 सीट मिल सकती है और यहाँ पर भाजपा को 1 सीट मिल सकती है। 1-1 सीट को लेकर बड़ी टक्कर हो सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है महोबा। यहाँ पर 2 सीटें, ये दोनों सीटें इस बार समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। यहाँ पर भाजपा और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए बांदा की सभी 4 सीट के बारे में। 4 सीटों में से सपा को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि भाजपा को 1 विधानसभा सीट मिलती नजर आएगी। बात कर लेते हैं चित्रकूट की सभी 2 सीट के बारे में। ये दोनों सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आएंगी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि भाजपा और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए फतेहपुर की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 6 सीटों में से सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य पार्टी का खाता खुलता दिखा रहा नहीं है। इसी के साथ बात की जाए प्रतापगढ़ की सभी 7 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार 7 सीटों में से सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात की जाए कौशाम्बी की सभी 3 सीट के बारे में। इस बार 3 सीटों में से सपा को 1 सीट मिल सकती है, भाजपा को 2 सीटें मिलती नजर आएंगी।
अगला क्षेत्र है प्रयागराज, यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें। इस बार 12 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 8 सीटों पर बढ़त मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि अन्य पार्टी 1 सीट पर जीतती नजर आ रही है। आपको बता दें, प्रयागराज में माना जा रहा है समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए बाराबंकी की सभी 6 विधानसभा सीट के बारे में। 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दोनों के बीच बड़ी टक्कर होने को मिल सकती है। इसी के साथ बात की जाए अयोध्या की सभी 5 सीट के बारे में। 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। दोस्तों इसी के साथ बात की जाए अंबेडकर नगर की 5 सीट के बारे में। 5 सीटों में से सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी को कोई भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। अगला क्षेत्र है बहराइच, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। बहराइच की 7 सीटों में से सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती नजर आएगी। आपको बता दें यहाँ पर समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ श्रावस्ती की 2 सीटों में इस बार दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला क्षेत्र है बलरामपुर, यहाँ पर 4 विधानसभा सीट है। 4 सीटों में से सपा गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। बात की जाए अन्य पार्टी, तो अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ गोंडा की सभी 7 विधानसभा सीटों का जो सटीक सर्वे देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती नजर आएंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात की जाए सिद्धार्थनगर की 5 सीट के बारे में। इस बार 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की 305 सीटों का जो सटीक सर्वे सामने आ चुका है। इन 305 सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वह 188 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 106 विधानसभा सीट जीती नजर आ रही है। जो अदर्स पार्टी हैं वह 11 सीटों को लेकर आगे चलती दिख रही हैं। अब तक के सर्वे में यहाँ पर सपा गठबंधन को काफ़ी ज़्यादा बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है महागठबंधन वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को अब तक के सर्वे में बड़ा नुकसान हुआ है। तो आगे ये देखना होगा कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए बस्ती की सभी 5 विधानसभा सीट के बारे में। बस्ती की 5 सीटों में से सपा गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 1 सीट पर बढ़त मिल रही है। यहाँ पर बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, जबकि अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। अगला क्षेत्र है संत कबीर नगर, यहाँ पर 3 सीटें हैं, 2 सीटें सपा गठबंधन को मिल सकती हैं और 1 सीट भाजपा को मिलती नजर आएगी। अगला क्षेत्र है महाराजगंज, यहाँ पर 5 विधानसभा सीट है। 5 सीटों में से सपा को 3 सीटें मिल सकती हैं और भाजपा को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं गोरखपुर की सभी 9 सीट के बारे में। 9 सीटों में से सपा गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य पार्टी 2 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है। दोस्तों बात की जाए सपा गठबंधन की तो समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। इसी के साथ बात की जाए कुशीनगर की सभी 7 सीट के बारे में। 7 सीटों में से सपा को 4 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी को 0-0 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों बात की जाए देवरिया की सभी 7 विधानसभा सीट के बारे में। इस बार देवरिया की 7 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है आजमगढ़, यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें। सपा गठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है, भाजपा को 3 सीटें मिलती नजर आएंगी, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। इसी के साथ मऊ की 4 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, बराबरी की टक्कर हो सकती है।
अगला क्षेत्र बलिया, यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। दोस्तों भाजपा को 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आएगी। इसी के साथ जौनपुर की 9 सीटों में से सपा को 6 सीटों पर बढ़त मिल रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टी 1 सीटों को लेकर आगे चलती दिख रही है। इसी के साथ बात की जाए गाजीपुर की सभी 7 सीट के बारे में, सपा को 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आएगी। भाजपा 2 सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ चंदौली की 4 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं और दोनों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिलती नजर आएगी। बात की जाए वाराणसी की सभी 8 विधानसभा सीट के बारे में, इस बार 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में इस बार माना जा रहा है समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए भदोही की सभी 3 सीट के बारे में, 2 सीटें सपा को मिल सकती हैं, 1 सीट यहाँ पर भाजपा को मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ मिर्जापुर की 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 3 सीटें मिल सकती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है सोनभद्र, यहाँ पर 4 सीट है। इन 4 सीटों में से सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर दोनों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, बराबरी की टक्कर होने जा रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का जो सटीक सर्वे आपके सामने पेश किया है। इन 403 सीटों में से इस बार सपा गठबंधन ने 247 सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा ने यहाँ पर 141 विधानसभा सीटों को लेकर आगे चलता नजर आ रहा है, जबकि अन्य पार्टी हैं जो छोटी क्षेत्रीय पार्टी हैं वह 15 सीटों को लेकर जीतती नजर आ रही हैं। इस बार के चुनाव में माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, जबकि जो सपा गठबंधन है महागठबंधन वह 247 विधानसभा सीटों को जीतता नजर आ रहा है। माना जा रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में सपा गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।